हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे, अगर दीवार सेलिंग से कनेक्ट नहीं है या दीवार तोड़ दिया गया है और नीचे हमारा लाइट पॉइंट है या स्विच बोर्ड है या पावर बोर्ड है, तो उसके अंदर वायर कैसे डालते हैं। क्योंकि वायर तो हमें डालना होगा, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, वायर कैसे डालेंगे, आज की वीडियो में यही देखेंगे जानेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं ऐसे जगहों पे वायर कैसे डालते हैं, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट जरूर देखिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर बाय लॉक द डील, जहां पे दुकानदारों के लिए बेस्ट सोल्यूशन ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रिकल दुकानदार हैं और आप चाहते हैं सभी प्रकार के प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिल जाए और वो भी बेस्ट प्राइस में, बेस्ट पॉपुलर अच्छे ब्रांड का, तो आप यहाँ पे लॉक द डील से ले सकते हैं। जैसे अगर आप किसी ऑथोराइज पॉपुलर ब्रांड के डीलर के पास जाते हैं और लॉक द डील के पास जाते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट लेने की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपके ऑथोराइज डीलर से बेस्ट अच्छी कीमत पे आपको लॉक द डील पे मिल सकता है। आप इनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके हर तरह के डिटेल्स कांटेक्ट मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस रूम में, तो सेलिंग जो छत है हमारा, यानी जो लटक बीम है लिंटर, यहाँ से एक पाइप ड्रॉप हुआ है और सेलिंग में जो हमारा दीवार था पूरी तरह से कनेक्ट था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे दीवार को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे एक ये पाइप है, ये आया है हमारा, ये मेन हमारा स्विच बोर्ड है और इसके नीचे हमारा पावर बोर्ड है, जिसमें दो सॉकेट रहेगा, एक पावर का सॉकेट, एक नॉर्मल सॉकेट और स्विच रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो दीवार है ये पहले कनेक्ट था, लेकिन इसे तोड़ करके हटा दिया गया है कि ये विंडो रहेगा, खाली रहेगा, यहाँ पे दीवार नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे वायर तो हमें डालना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके नीचे हमारा एक फुट लाइट है, लेकिन जो सेलिंग में हमारा दीवार है पूरी तरह से सेलिंग में कनेक्ट नहीं है। दोनों साइड से हमारा पाइप इतना निकल गया है, नीचे से भी और ऊपर से बैंड ड्रॉप हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे इस रूम में देखेंगे तो जो सेलिंग से हमारा बैंड है वो ड्रॉप हो गया है और नीचे हमारा स्विच बोर्ड है और नीचे जो हमारा स्विच बोर्ड है यहाँ पे जंक्शन लगा करके एक बैंड को इस तरह से निकाल दिए हैं। इसके अंदर वायर हमें डालना है। इस तरह से अगर हम आपको दिखलाएं तो बहुत सी जगह पे मिलेगा। जैसे ये हमारा सेंटर में बैंड ड्रॉप हुआ था, लेकिन सेंटर में ये लो विंडो खोल लिए। आपका हो सकता है लाइट पॉइंट हो, पावर बोर्ड हो या स्विच बोर्ड हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको वायर लेकर के जाना होगा और वहाँ पे दीवार को हटा दिया गया है सेलिंग से। तो वहाँ पे वायर कैसे डालेंगे, बहुत से जगह पे आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे भी हम वायर को डालने वाले हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने दोनों साइड से पाइप को थोड़ा थोड़ा निकाल दिया है बाहर, प्लास्टर वगैरह हो जाता है, उसके बाद हम आपको दिखलाते हैं इसके अंदर वायर कैसे डालेंगे। अब जैसे कि कुछ दिन बाद यहाँ पे दीवार का प्लास्टर हो गया है, जो वॉल पुट्टी होना था वो भी वॉल पुट्टी हो गया। अब फाइनल फिनिशिंग होगा प्राइमर पेंटिंग का, और जो वायरिंग होना था वायरिंग कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग में जो बैंड है यहाँ से वायर ड्रॉप कर दिया गया है। इस वायर को लेकर के आना है हमें स्विच बोर्ड में, लेकिन वायर हमें दिखाई नहीं देना चाहिए और स्विच बोर्ड में वायर आ जाना चाहिए। तो किस तरह से आएगा यहाँ पे हम आपको बतलाते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं, जो वीडियो के शुरू में हमने इस रूम को दिखलाया था कि सेलिंग में हमारा दीवार कनेक्ट था, बाद में तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझ लेना होगा किस तरह से वायर जाएगा और सही तरीके से आपको लेकर के जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस तरह से हमने पाइप निकाला था कॉर्नर में, उसी तरह से हमारा पाइप निकला हुआ है और उसी तरह से सब वायर जो है हमारा वायरिंग करके सेलिंग में जो बेंड था वहाँ पे हमारा ड्रॉप हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे एल्युमिनियम फ्रेम हुआ है खिड़की के लिए, विंडो के लिए। तो इसके अंदर जो ये फ्रेम होता है इसके अंदर गैप है हमारा 40 mm। ये 32 mm गैप का भी आता है, 40 mm और 50 mm भी आता है। तो जो हमारा गैप है उसके अंदर वायर हमारा चला जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, जो हमारा पाइप है इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा और स्विच बोर्ड में निकल जाएगा। तो बहुत से जगह पे अभी तो आपका इसी तरह का एल्युमिनियम विंडो चल रहा है तो ज़्यादातर यही मिलेगा। लेकिन कहीं पे मानते हैं खिड़की निकल जाए या रहे ही नहीं, कोई विंडो कुछ लगा नहीं रहे, कुछ तो लगना है, तो एक ही रास्ता है, वहाँ पे आप कटिंग करके लेकर के पाइप लेकर के जाना होगा। लेकिन जहाँ पे आपका एल्युमिनियम फ्रेम लगा है वहाँ पे एल्युमिनियम फ्रेम का जो अंदर गैप होता है उसके अंदर वायर आ जाएगा और आपका डल जाएगा। और ये जो वायर है इसमें जो है आप फ्लेक्सिबल कंड्यूट जरूर लगाएं। जैसे ये जो हमारा फ्लेक्सिबल पाइप भी कहा जाता है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट भी कहा जाता है, हम वायर के अंदर इस तरह से लगा दिए हैं। जितना लंबा हमारा फ्रेम में जाएगा उतना लंबा कंड्यूट इसके अंदर फ्लेक्सिबल जरूर लगाएं, लेकिन 4 उंगली ज़्यादा लगाएं, 4 इंच ज़्यादा लगाएं, क्योंकि हमारा लंबा वायर निकलना चाहिए
और जो हमारा पाइप होता है उसके अंदर चला जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिखलाएं तो यहाँ कॉर्नर में हमारा फ्रेम के अंदर से वायर आएगा और इस पाइप के अंदर चला जाएगा। और इस फ्रेम के अंदर अगर वायर की बात करें तो वो हमें नहीं डालना होता है, वो जो हमारे एल्युमिनियम वाले जो वर्क करते हैं वही इस फ्रेम को खोलेंगे, इसके अंदर डाल करके आपको वायर निकाल करके पाइप के पास छोड़ देंगे। इसी तरह से हम जितना जगह भी पाइप ड्रॉप करने वाले हैं सब जगह पे फ्लेक्सिबल कंड्यूट हम लगा दिए हुए हैं। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंड्यूट तो हमने लगा दिया है। अब एल्युमिनियम जो फ्रेम बना रहे हैं, खिड़की, विंडो, दरवाज़ा, वो लोग वायर को निकाल करके पाइप तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेकर के स्विच बोर्ड में चले जाएंगे। ये बिल्कुल ईजी और अच्छा प्रोसेस क्योंकि अभी जो है एल्युमिनियम फ्रेम का या एल्युमिनियम विंडो, खिड़की का कह सकते हैं कि ट्रेंड चल रहा है और ज़्यादातर ये लग रहा है। तो इस तरह से वायर को डालने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा वायर निकल गया है, जैसे जो फ्रेम से हमारा वायर आना था वो वायर आ चुका है और यहाँ पे हमारा निकल गया है। अब इस वायर को हम यहाँ पे पाइप के अंदर डाल देते हैं। एक चीज़ और हम आपको बतलाना चाहेंगे, वायर तो हम यहाँ पे डाल देख कर आपको दिखा देते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 1 इंच का अगर हमारा पाइप है तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट उसी हिसाब से होना चाहिए कि हमारे पाइप के अंदर चला जाए। या तो पाइप अगर 1.25 इंच का है तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट आपका पाइप में घुस जाना चाहिए ऊपर से या अंदर से। ऐसा नहीं कि गैप होना चाहिए, ताकि उसके अंदर आपका पूरा तरह से वायर जो है सेफ्टी में आ जाए। थोड़ा सा ये घुस गया ना तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा तरह से सेफ हो जाता है वायर, उस पर किसी भी तरह का मसाला या पुट्टी या कुछ भी नहीं लगता है। जैसे इस तरह से वायर आ गया, अब इसके ऊपर क्या होगा, हमारा मसाला लगेगा, बराबर हो जाएगा। उसके बाद वॉल पुट्टी, पेंटिंग वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ पे स्विच बोर्ड में हमारा वायर आ गया, कनेक्शन हो जाएगा और यहीं से हमारा पावर प्लग में चला जाएगा। आपका हो सकता है पावर बोर्ड हो या हो सकता है आपका लाइट हो, तो इस तरह से आप हर जगह पे डाल सकते हैं। जैसे हमारा फुट लाइट है तो यहाँ पे हम कुछ वायर एक्स्ट्रा भी डाल दिए हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा इन सब जगहों पे 2 से 3 वायर एक्स्ट्रा डाल दें, जरूरी है, क्योंकि ये इतना मुड़ करके जाता है कि दोबारा वायर नहीं निकल सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जब वायर हमारा निकल जाएगा उसके बाद हमारा होल्डर पॉइंट हो या सेलिंग रोज हो या स्विच बोर्ड हो या पावर बोर्ड हो, जो भी है उसको हम लगा सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। कहीं पे अगर इस तरह से फ्रेम आता है तो उसके अंदर वायर कैसे डालें, और जो हमारा गैप है इसके अंदर, जो हमारा फ्रेम का गैप है ना, इसके अंदर जाली भी लगता है एल्युमिनियम का, और ग्लास भी लगता है, शीशा और फाइबर ग्लास भी लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।